बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 14 पे पहुंच गए हैं जी। लेक्चर नंबर 14 आज होगा हमारा इलास्टिक आईपी एड्रेस। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कुछ थ्योरी से रिलेटेड है, कुछ थ्योरी आप लोगों को पहले बतानी है। बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है, गौर से सुनिएगा। एन इलास्टिक आईपी एड्रेस इज़ अ पब्लिक IPv4 एड्रेस होता है। मैंने आपको बताया इलास्टिक आईपी एड्रेस जो है वो एक स्टैटिक आईपी एड्रेस होता है और पब्लिक IPv4 एड्रेस होता है विच इज़ रीचेबल फ्रॉम द इंटरनेट। ठीक है। इफ़ योर इंस्टांस डज नॉट हैव अ पब्लिक IPv4 एड्रेस, पहले तो मैं आपको दिखा चुका हूँ, अभी तक हमने जितने इंस्टांस क्रिएट किए हैं उन सब के साथ एक पब्लिक IPv4 एड्रेस अटैच होता है। अगर इन केस वो अगर इन केस पब्लिक IPv4 एड्रेस जो वो अटैच नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, इलास्टिक आईपी एड्रेस एसोसिएट एलोकेट कर सकते हैं, वो देखेंगे। यू कैन एसोसिएट एन इलास्टिक आईपी एड्रेस विद योर इंस्टांस टू इनेबल कम्युनिकेशन विद द इंटरनेट। अगर पब्लिक IPv4 नहीं है तो आप खुद से एक इलास्टिक आईपी एड्रेस एलोकेट कर दें, फॉर एग्जांपल टू कनेक्ट टू योर इंस्टांस फ्रॉम योर लोकल कंप्यूटर, और वो इलास्टिक आईपी एड्रेस जो है वो इंटरनेट पे एक्सेसिबल होता है। AWS currently do not support elastic IPv address for IPv6। IPv6 के लिए जो है वो AWS अभी तक सपोर्ट नहीं कर रहा। To use an elastic IP address, you first allocate once to your account and then associate it with your instance or a network interface। तो करते क्या हैं जी, सबसे पहले हम इलास्टिक IP address के मेन्यू में जाएंगे, वहाँ पे उस ऑप्शन पे जाके हम अपने अकाउंट को एक इलास्टिक आईपी एड्रेस एलोकेट करवाएंगे। जब वो इलास्टिक आईपी एड्रेस यानी कि स्टैटिक आईपी एड्रेस हमें एलोकेट हो जाएगा, उसके बाद हम उस आईपी एड्रेस को किसी इंस्टांस के साथ एसोसिएट करेंगे या किसी वीपीसी के साथ या नेटवर्क इंटरफेस के साथ एसोसिएट करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि हम अपने EC2 इंस्टांस के साथ किस तरह से उसको एसोसिएट करते हैं। When you associate an elastic IP address with an instance or its primary network interface, the instance public IPv address, if it had one, is released back into Amazon's pool. You cannot reuse the public IPv4 address. अगर आपने एसोसिएट एक इलास्टिक आईपी एड्रेस को एसोसिएट कर दिया अपने किसी भी इंस्टांस के साथ, तो अगर उसको पहले से पब्लिक IPv4 एड्रेस कोई मिला हुआ था वो रिलीज़ हो जाएगा और वापस अमेज़ॉन के पूल में चला जाएगा। अब जो पब्लिक आईपी एड्रेस यूज़ हो रहा होगा वो कौन सा होगा, आपका इलास्टिक आईपी एड्रेस जो कि स्टैटिक होता है। यू कैन डिसएसोसिएट एन इलास्टिक आईपी एड्रेस फ्रॉम अ रिसोर्स एंड रीएसोसिएट विद द डिफरेंट रिसोर्स। एक इलास्टिक आईपी एड्रेस आपने अगर असाइन कर दिया फॉर एग्जांपल किसी इंस्टांस को या किसी रिस्टोर को, किसी रिसोर्स को या EC2 इंस्टांस को, तो आप उसको डिसएसोसिएट करके उसी इलास्टिक आईपी एड्रेस को किसी और के साथ अटैच कर सकते हैं। A disassociated elastic IP address remains allocated to your account until you explicitly release it। जब आप एक इलास्टिक आईपी एड्रेस एसोसिएट करवाते हैं तो वो स्टैटिक आईपी एड्रेस आपके अकाउंट को मिला रहता है जब तक उस इलास्टिक आईपी एड्रेस को आप रिलीज़ नहीं करते। अगर आप उसको यूज़ नहीं करना चाह रहे किसी भी रिसोर्स के साथ, इंस्टांस के साथ, तो बेहतर ये है आप उसको क्या कर दें, डिसएसोसिएट कर दें। अगर आप डिसएसोसिएट नहीं करेंगे तो वो आपको चार्ज होगा। नीचे वाला पॉइंट है जी, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट। टू इंश्योर एफिशिएंट यूज़ ऑफ इलास्टिक आईपी एड्रेस वी मीन्स AWS impose a small hourly charge if an elastic IP address is not associated with the running instance। मैं ये पूरा नहीं बोल रहा, मैं आपको बता देता हूँ ये क्या कह रहा है। बेसिकली होता ये, जब आप एक इलास्टिक आईपी एड्रेस जो है वो एसोसिएट कर लेते हैं तो वो आपके अकाउंट को एसोसिएट हो जाता है। उसके बाद ज़रूरी है कि आप एक इलास्टिक आईपी एड्रेस को किसी इंस्टांस या किसी और रिसोर्स के साथ या किसी वीपीसी के साथ आप उसको एलोकेट कर दें। अगर आपने उसको एलोकेट कर दिया तो वो आपको चार्ज नहीं होगा। ये फ्री टायर लिमिट्स की मैं आपको लिमिट्स बता रहा हूँ, फ्री टायर जो यूसेज है हमारा। अगर आपने उसको एलोकेट कर लिया तो वो आपको चार्ज नहीं होगा। अगर आपने एलोकेट नहीं किया लेकिन जस्ट आपने एसोसिएट कर लिया तो फिर वो आपको चार्ज होगा। ठीक है जी, ये एक इलास्टिक आईपी एड्रेस के लिए। अगर दूसरा आईपी एड्रेस आप लेते हैं तो वो आप एसोसिएट करें या ना करें वो तो ऑटोमेटिकली चार्ज होगा ही होगा। ठीक है, और इतना ज़्यादा चार्ज नहीं होता, वो देखेंगे बिलिंग में जाके हम कितना चार्ज होता है।
तो बेहतर ये अगर आपने एक फ्री टाइल लिमिट के अंदर बेहतर ये है कि एक इलास्टिक आईपी एड्रेस आप एसोसिएट करें, उसको फ़ौरन से किसी के साथ एलोकेट कर लें, किसी इंस्टांस के साथ एलोकेट कर लें। अगर वो इंस्टांस रनिंग स्टेट में हुआ तो आपको चार्ज नहीं होगा। अगर इंस्टांस वो आपने टर्मिनेट कर दिया है या शटडाउन मोड में रखा हुआ है और फिर आपका वो इलास्टिक आईपी एड्रेस यूज़ नहीं हो रहा होगा कहीं भी, लेकिन आपने एसोसिएट किया हुआ होगा, तो फिर आपको चार्ज होगा। एन इलास्टिक आईपी एड्रेस इज़ फॉर यूज़ इन अ स्पेसिफिक रीजन ओनली। ठीक है जी। When you associate an elastic IP address with an instance that previously had a public IPv4 address, पहले आपके इंस्टांस को क्या मिला हुआ होता है? पब्लिक IPv4 एड्रेस मिला होता है। बाद में जब आप इलास्टिक IP एड्रेस साइन कर देते हैं तो IPv4 एड्रेस वो रिलीज़ हो जाता है। द पब्लिक DNS होस्ट नेम ऑफ द इंस्टांस चेंजेस टू मैच द इलास्टिक IP एड्रेस। मैंने आपको पब्लिक DNS होस्ट नेम वो भी आपको दिखाया है, कई दफ़ा दिखाया है, ठीक है। तो वो भी जब आप पब्लिक IPv4 रिलीज़ हो जाएगा, इलास्टिक आईपी एड्रेस आप डाल देंगे तो इलास्टिक आईपी एड्रेस के अकॉर्डिंगली DNS होस्ट नेम जो है वो भी चेंज हो जाएगा। ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। अभी चलते हैं जी लैब की तरफ अपने। ये मेरा एक EC2 इंस्टांस है, रनिंग स्टेट में है और इसको आप देख सकते हैं। ये देखें 2x2 चेक्स कंप्लीट है सारे। ये आप देख सकते हैं पब्लिक DNS, ये क्या है? EC2 1358113241। मेरा IPv4 क्या है? पब्लिक 1358113241। जैसा पब्लिक IP होता है उसी के अकॉर्डिंगली एक पब्लिक DNS असाइन हो जाता है हमारे इंस्टांस को, ठीक है। और ये नीचे आप यहाँ पर देख सकते हैं इलास्टिक IP एड्रेस। ये देखें कहाँ गया ये इलास्टिक IP जो है वो इसको भी असाइन नहीं हुआ, इसको जस्ट क्या मिला हुआ है? IPv4 पब्लिक IP मिला हुआ है। हम अभी क्या करेंगे कि इलास्टिक IP एसोसिएट करेंगे और वो हम इस इंस्टांस को एलोकेट कर देंगे। जब हम इसको एलोकेट करेंगे तो यहाँ से पब्लिक IP क्या हो जाएगा? रिलीज़ हो जाएगा। और DNS जो है वो भी जो इलास्टिक IP है उसके अकॉर्डिंगली मैच करेगा। तो इलास्टिक IP पे आप जाने के लिए क्या करेंगे? स्क्रॉल डाउन करें इसको, यहाँ पे आ रहा होगा हमारे पास ये इलास्टिक IP। इलास्टिक IP पे क्लिक करें। देखें जी अभी तक कोई इलास्टिक IP हमने इस रीजन में नहीं लिया हुआ। एलोकेट न्यू एड्रेस, और एलोकेट करने के बाद आपने क्या कर लिया? ये आपको एलोकेट हो गया एक न्यू इलास्टिक IP एड्रेस 18.219.213.27। ठीक है। अब ये देखें ये इलास्टिक IP एड्रेस अभी किसी इंस्टांस वगैरह के साथ नहीं मिला हुआ, ये आप देख सकते हैं। अगर ये इलास्टिक IP एड्रेस ऐसे ही रहेगा, आप इसको यूज़ नहीं करेंगे, आपने एलोकेट तो करवा लिया है, ठीक है। एलोकेट करवाने के बाद आप इसको यूज़ नहीं कर रहे, अगर यूज़ नहीं करेंगे तो फिर ये आपको चार्ज होगा। अभी ये चार्ज हो रहा है। अगर मैं इसको एसोसिएट कर देता हूँ, किसी, अच्छा ये देखें अगर आप यूज़ नहीं कर रहे, यूज़ नहीं हो रहा, तो आप यहाँ से एक्शन में जाएं और इसको रिलीज़ कर दें। लेकिन मैं क्या करना चाह रहा हूँ? एसोसिएट करना चाह रहा हूँ। आई थिंक मुझे लग रहा है मैं पीछे उल्टा बोलता रहा हूँ, शायद एसोसिएट की जगह एलोकेट बोलता रहा हूँ, एलोकेट की जगह एसोसिएट बोलता रहा हूँ। अगर मैंने गलत बोला है तो भैया उसकी कर लेना, थोड़ी सी करेक्शन कर लेना। सबसे पहले हम क्या करवाते हैं? एलोकेट करवाते हैं। शायद मैं गलती में बोल गया हूँ, मुझे अभी याद नहीं आ रहा मैंने क्या बोला, मैं लेक्चर सुनूंगा और देखूंगा। एलोकेट करवाते हैं सबसे पहले, एलोकेट न्यू एड्रेस, वो एलोकेट कर लिया। अब हम इसको एसोसिएट करवाते हैं किसी इंस्टांस के साथ या वीपी के साथ, वीपीसी के साथ। तो वो आपसे पूछ ले आप किसके साथ एसोसिएट करवाना चाह रहे हैं, इंस्टांस के साथ या नेटवर्क इंटरफेस के साथ। तो मैं कहता हूँ जी इंस्टांस के साथ करो। कौन से इंस्टांस के साथ करना है? मेरा एक ही इंस्टांस इस वक्त चल रहा है रनिंग कंडीशन में। अगर आपके पास मल्टीपल चल रहे हैं तो आपको शो हो रहे होंगे। मैंने इसके साथ अटैच कर लिया, ठीक है। प्राइवेट IP मैं कहता हूँ ऑटोमेटिकली वो ले लेगा। और मैं क्या कर देता हूँ जी, ये देखें वो मुझे वार्निंग भी दे रहा है। अगर आप इलास्टिक IP एड्रेस किसी इंस्टांस के साथ एसोसिएट कर लेंगे तो पब्लिक IP जो है वो आपका क्या हो जाएगा? रिलीज़ हो जाएगा। अभी हम वहाँ जाके देखते हैं क्या पब्लिक IP हमारा रिलीज़ हुआ है या नहीं हुआ। तो ये हमारा इंस्टांस नहीं है, इंस्टांस किधर है हमारा? अच्छा ये मैं बता रहा है कि आपका जो इलास्टिक IP एड्रेस है वो इस इंस्टांस को हमने क्या कर दिया है? एसोसिएट कर दिया है। प्राइवेट IP एड्रेस ये मिला है उसको। स्कोप क्या है जी? VPC,
ठीक है। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ये मज़ीद हम नेटवर्क की जो चीज़ें हैं वो वीपीसी के अंदर देखेंगे। तो वापस चलते हैं अपने इंस्टांस के ऊपर, और ये हमारा इंस्टांस है जी। और इसको थोड़ा सा अप करते हैं और यहाँ पे देखते हैं। ये देखें क्या हो गया हमारे पास, 18.219.213.27, 18.219.213.27। तो जो इलास्टिक आईपी एड्रेस है वही अब क्या हो गया, IPv4 पब्लिक एड्रेस हो गया। पहले IPv4 पब्लिक एड्रेस कुछ और था, ठीक है, और वो क्या हो गया, वापस रिलीज़ हो गया, अमेज़ॉन के पूल में चला गया। और अब हमको एक नया इलास्टिक आईपी एड्रेस जो भी हमने वेरीफाई कर लेते हैं जी, इलास्टिक आईपी, और ये देखें 18.219.27। और ये देखें जी 18.219.27, 18.219.27। और आप DNS पब्लिक DNS भी देख सकते हैं 18.219.27। ठीक है जी। तो ये हमारा जो पब्लिक आईपी है वो क्या हो गया, इसको एसोसिएट हो गया। अब हम क्या करते हैं, RDP करते हैं, इसको एक्सेस करते हैं 18.219.213.27। अच्छा, इसको कनेक्ट करने के लिए पहले मुझे पासवर्ड इसका लेना पड़ेगा, कनेक्ट गेट पासवर्ड, और इसको फाइल देते हैं हम। किधर गई ULTRDPPM, ओपन डिक्रिप्ट पासवर्ड, ये पासवर्ड हो गया डिक्रिप्ट, कंट्रोल C करते हैं जी। और अब हम RDP करते हैं एडमिनिस्ट्रेटर, ये देखें अब हमारा जो इलास्टिक आईपी एड्रेस था उसके थ्रू हमने RDP की है। ठीक है जी। और ये हमने सक्सेसफुली लॉगिन कर गए हैं। और यहाँ पे अभी ऊपर टॉप पे इंफॉर्मेशन सारी आ रही होती है, अभी मैं आपको शो करवाता हूँ, थोड़ा सा ये लोड हो ले। ये देखें यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, आई थिंक ये बड़ा भी डिस्प्ले थोड़ा छोटा आ रहा है। ये देखें अगर आपको शो हो, ये देखें 18.219.27, वही वाला पब्लिक आईपी एड्रेस जिससे हमने अभी इसको एसोसिएट करवाया हुआ है। ठीक है जी। तो इसको मिनिमाइज़ कर देते हैं, और ये देखें अभी ये मैंने आपको करवा ली है। अब मैं क्या करता हूँ, वापस डिसएसोसिएट कर लेता हूँ। अगर मैं इस सर्वर को यहाँ पे शट डाउन कर देता हूँ, अगर मैं सर्वर शट डाउन कर दूंगा तो मेरा जो इलास्टिक आईपी एड्रेस है वो क्या होगा, वो यूज़ नहीं हो रहा होगा। अगर इलास्टिक एक आईपी एड्रेस, जो पहला इलास्टिक आईपी एड्रेस वो यूज़ ना हो रहा हो, तो उसको आवरली आपको चार्ज पड़ता है। ठीक है। अगर आप यूज़ नहीं कर रहे तो बेहतर ये इसको क्या कर दें, डिसएसोसिएट कर दें। मैं अभी क्या करता हूँ, यहाँ से इसको क्या करता हूँ जी, डिसएसोसिएट कर देता हूँ। जब डिसएसोसिएट कर दूंगा तो क्या होगा, हमारा जो इंस्टांस है वो क्या हो जाएगा, उसको इलास्टिक आईपी एड्रेस रिमूव हो जाएगा और पब्लिक आईपी एड्रेस कोई और असाइन हो जाएगा। ये देखते हैं अभी, ये देखें जी इलास्टिक आईपी एड्रेस रिमूव हो गया और पब्लिक आईपी एड्रेस कोई और आ गया। पहले क्या था, पहले ये था, ये देखें वो मेरा जो सेशन था वो भी डिस्कनेक्ट हो गया। पहले ये पब्लिक आईपी था, ये देखें सेशन डिस्कनेक्ट हो गया, 1827 वाला था। तो और अब देखें पब्लिक आईपी जो है वो कुछ और मिल गया है। तो ये था जी इलास्टिक आईपी एड्रेस से रिलेटेड। और इलास्टिक आईपी एड्रेस, अब इसको मैं क्या कर देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ, एक्शन में जाता हूँ और रिलीज़ कर देते हैं। क्यों, क्योंकि ये भी यूज़ नहीं हो रहा, जब यूज़ नहीं होगा तो मुझे चार्ज पड़ रहा होगा। मैं इसको रिलीज़ करना चाह रहा हूँ, और ये मैंने इसको क्या कर दिया, रिलीज़ कर दिया। अब मेरे पास कोई इलास्टिक आईपी एड्रेस नहीं है।
ठीक है भैया, तो करते क्या है जी, इलास्टिक आईपी एड्रेस में जाते हैं और सबसे पहले इसको क्या करते हैं, एलोकेट करते हैं। एलोकेट करने के बाद वो आपके अकाउंट को एलोकेट हो जाता है। उसके बाद आप एसोसिएट करते हैं जिस भी EC2 इंस्टेंस के साथ या किसी और VPC के साथ या नेटवर्क इंटरफेस के साथ आप एसोसिएट करना चाह रहे हैं, उसको एसोसिएट करते हैं, यूज़ करते हैं। जब यूज़ कर लेते हैं और वापस उसको क्या कर देते हैं, डिसएसोसिएट कर देते हैं। या किसी और रिसोर्स के साथ अगर हम अटैच करना चाह रहे हैं तो डिसएसोसिएट करके हम किसी और के साथ एसोसिएट करवा लेते हैं। और जब बिल्कुल यूज़ नहीं कर रहे, टोटली हम बंद हो गए हमारे रिसोर्सेज वगैरह, तो फिर हम क्या करते हैं, उसको रिलीज़ कर देते हैं। ठीक है जी, तो ये थी हमारी आज की समरी और ये था हमारा छोटा सा टॉपिक था और ये इलास्टिक आईपी एड्रेस से रिलेटेड था। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं जी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुश रहें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।